निशाने पे ले रहे हैं। मेरा इतना ही कसूर है, मेरा यही कसूर है कि जिस दिन यहां से कांग्रेस पार्टी के हक में नतीजा आएगा, वो नतीजा दिल्ली नहीं जाएगा, वो नतीजा चंडीगढ़ तक जाएगा और आपकी सरकार लेके आएगा। मेरा यही कसूर है। और इतना ही कसूर है कि ये कुछ भी करें, इन्होंने कुछ भी किया हो, हम अपने एजेंडे पे कायम हैं। हमारा एजेंडा विकास है, खुशहाली है। हरियाणा के अंदर आपसी प्यार, भाईचारा, खुशहाली, विकास के रास्ते पे हरियाणा चले, विकास के रास्ते पे हरियाणा को देश में पहचान बने और विकास के रास्ते पे रोहतक को देश में पहचान बने, ये एजेंडा है। इस एजेंडे के लिए हमने बहुत जो है इनके बहुत वार भी सहे हैं, लेकिन हम अपने एजेंडा से 1 इंच भी हिलेंगे नहीं। इस एजेंडा पे हम आगे बढ़ेंगे। आज हरियाणा की क्या स्थिति होगी? प्रधानमंत्री जी कल आएंगे गुड़गांव, 1 महीने में 3 बार आ रहे हैं। मैं इस सरकार से सवाल पूछता हूं कि 1 महीने में 3 बार, 10 साल की आपके सरकार के बाद, 10 साल की सरकार, 3 बार आ रहे हैं, 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करा रहे हैं हरियाणा में, मगर उनमें से एक भी परियोजना आपके द्वारा मंजूर करी, आपके द्वारा कोई शिलान्यास करी, ऐसी परियोजना का उद्घाटन नहीं करा रहे प्रधानमंत्री जी से आप। मैं हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं, तीनों वो परियोजना हैं जिनको मंजूरी भी हमने दिलवाई, जिनका शिलान्यास भी हमने करवाया और जिन पे काम भी हमने शुरू कराया। आपको 10 साल हमारी परियोजनाओं को पूरा भी आप नहीं कर पाए 10 साल में। अभी उन्हीं के फीते कटवा रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी को बुलाकर। कम से कम एक तो हो सकती थी। रोहतक महम हासी रेल की लाइन 2012 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाकर, आपको याद होगा जब फाउंडेशन रखवाया था, ये उसका 10 साल के बाद बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। 10 साल के बाद अब जाके 12 साल हो गए, 2 साल हमारी सरकार में और उसके बाद 10-12 साल के बाद अब उसका देवरखाना में, झज्जर में आयुर्वेदिक और योग अस्पताल, जिसको मैंने मंजूर कराकर 70% बिल्डिंग भी पूरी हो गई थी, 10 साल के बाद वो 30% बिल्डिंग होके पूरी खत्म होके भी 3 साल हो गए थे। टाइम अब मिला, प्रधानमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया। और कल द्वारका एक्सप्रेसवे जो 2006 में हुड्डा सरकार की समय की मंजूरी, जो तब से जो हमारी सरकार के समय जिसपे 60% काम पूरा हो चुका था, ये तो 1 साल में पूरा होना था, लेकिन 10 साल लग गए, अभी भी पूरा नहीं हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे। जिस एक्सप्रेसवे और जो सारा नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप भादुगढ़ पहुंचोगे तो सीधा शिवमूर्ति पे पहुंच के आपका दिल्ली की दूरी कम होगी रोहतक से। ये हमारे समय के सारे प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो गए थे 10 साल में। आपने नया तो कुछ किया नहीं तो कम से कम एक तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता जो रोहतक में या पूरे हरियाणा में जो आप मंजूर कराते, जिसका शिलान्यास भी आपकी सरकार में होता और जिस पे काम पूरा होता, आपको संतुष्टि होती। हमने किसी एक अस्पताल का, किसी एक स्कूल का, किसी एक विश्वविद्यालय का, किसी एक स्टेडियम का इस सरकार में जो बना हो उसका उद्घाटन होते इनसे नहीं देखा। अगर देखा तो इनके बड़े बड़े आलीशान दफ्तरों का उद्घाटन होते हुए इनके हाथ से देखा। ये स्थिति है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विकास में जो रोहतक की पहचान बनी थी, जो चमक बनी थी, वो चमक फीकी हो गई, वो चमक फीकी हो गई, विकास की पटरी से उतर गया। हमारा प्रदेश भी, हमारा रोहतक भी आज दिल में टीस होती है जब बारिश हो जाए। 2 घंटे 1 घंटे की बारिश, आपको याद है अभी 1 हफ्ते पहले बारिश हुई थी पूरे रोहतक में, कैसे जब पानी, जैसे विकास की गंगा जो बह रही थी, वो विकास की गंगा जो है रेलवे रोड पे तो थी और कहां थी ये बताओ भाई। अब ये देखो, अब ये स्थिति है। हाँ, डी पार्क पे कोठी में भी पानी आ गया था। तो ये तो मेरे ख्याल तो ये आप समझो, ये अमृत योजना के 300 करोड़ की बात आई थी। वो जब अगली बार बारिश हो जाएगी तो पानी जब भरेगा तो कश्तियां चलाएंगे और गोताखोर भेज के उनमें ढूंढेंगे वो 300 करोड़ रुपए कहां गए। और खैर हम क्या ढूंढेंगे, वो तो यहाँ के बीजेपी के सांसद ने ही बता दिया कि बीजेपी के सांसद ने बता दिया कि बीजेपी के, हमने कुछ नहीं कहा, वही बता रहे हैं कि कहाँ घोटाला हुआ और कहाँ गया।
आपके और उसके साथ स्थिति क्या हो गई, हरियाणा प्रदेश की क्या स्थिति होगी। शहर की एक और बात मैं कहना चाहता हूं। शहर की बड़ी मेहनत से मैंने ये बाईपास मंजूर कराया था, रेलवे का बाईपास, बहुत मेहनत से। एक एक दफ्तर में एक एक अधिकारी के पास 2 घंटे भी बैठना पड़ा किसी अधिकारी के इंतजार के लिए। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कहा कि भाई ये होना चाहिए, हमारा शहर सुधरेगा। बड़ी मुश्किल से मंजूर कराया था, बजट मंजूर कराया था। खड़गे जी उस समय रेल मंत्री थे, जो अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको यहाँ पर पुरानी ITI ग्राउंड में जो अपना जहाँ पे आज हमारा डिगरा, जो आज हमारा यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर बुलाकर हमने उनसे फाउंडेशन स्टोन रखवाया था। इतनी अच्छी परियोजना थी। खड़गे जी ने भी आके कहा था मैं रेल मंत्री हूँ, मैं अपने शहर में नहीं मंजूर करा पाया, मगर यहाँ पे दीपेंद्र ने करा दिया। कितने उस समय आज ये बाहर चला जाता, रेल बाहर चली जाती, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मॉल रोड के टाइप में एक अच्छी रोड सड़क बनती, अपना पूरा शहर संवर जाता। लेकिन आज कितना नुकसान कर दिया। वही बजट जो मैंने मंजूर कराया था, उसी बजट से इन्होंने बीच में यहाँ पे पुल ऐसा करके ऐसा रोहतक के अंदर खड़ा कर दिया। मगर आपके आशीर्वाद से अगर मौका मिलेगा, देखो कि सांसद के बस की तो ये बात अब है नहीं, क्योंकि ये तो प्रदेश सरकार, दोबारा मौका मिलेगा तो रेलवे से बात करेंगे और हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो इसको बाहर जो एक सपना देखा था उसको पूरा करने का काम करेंगे, इसको बाहर करके काम करेंगे, ताकि ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका जो हमारा घर है, गांधी कैंप, आदर्श नगर, ये सारा इलाका है जहां सारा हमने, तो इस इलाके के अंदर एक निखार आए। आज स्थिति क्या हरियाणा की, देश में जो विकास में नंबर 1 था प्रदेश 2014 से पहले, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। आज कहीं नौजवान डिप्रेशन की तरफ, कहीं उत्तर हरियाणा के जिलों में पलायन की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं नशे की तरफ। जहां नारा था दूध दही का खाना ऐसा हरियाणा था, ऐसा नारा था, आज नशे में नंबर 1 हो गया हरियाणा। अमन चैन शांति का प्रतीक था हरियाणा, 10 साल हमारी सरकार रही थी। आज अपराधी घूम रहे हैं दंदनाते, दोबारा से गैंग आ गए, दोबारा से शूटर्स आ गए, गैंग आ गए, विदेशों से गैंग ऑपरेट हो रहे हैं, जेलों से गैंग ऑपरेट हो रहे। जो चौटाला राज में जो स्थिति थी, आज हमने देखा मूर्थल पे एक ढाबे में 30 राउंड गोलियां चली, दिन दिहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले लाखन माजरा में ऐसे ही गोलियां चली, एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। 5 दिन पहले बहादुरगढ़ में वहां पर एक पूर्व विधायक की इसी रूप में हत्या कर दी गई। सांपला के अंदर फिरौती, सीताराम हलवाई के, मातूराम हलवाई के जो है फिरौती की कॉल, गोहाना के अंदर आपने देखा खरखोदा में हत्या कर दी गई। ये स्थिति बन गई। आज अपराध में देश में हरियाणा आगे पहुंच गया तो विकास की पटरी से उतर गया। बेरोजगारी, महंगाई, काम धंधे चौपट, बेरोजगारी और महंगाई की मार आज हर घर तक पहुंच गई। इन्होंने ऐसा कर दिया, केवल प्रचार, बड़ा बड़ा प्रचार तो करते हैं लेकिन काम कुछ करते नहीं। 10 साल इनके पास तो अपना आज के दिन मीडिया बल है, धन बल भी है, क्योंकि पैसा बहुत आ गया बीजेपी के पास, तो भाई धन बल भी है, मीडिया बल भी है, प्रचार बल भी है, सरकारी तंत्र का बल भी है, सत्ता बल भी है, दिल्ली और चंडीगढ़ों में सरकारों का बल भी है। हमारे पास कुछ है तो भाई हमारे काम का बल है, सच्चाई का बल है, आपके आशीर्वाद का बल है। आप सब, मैं समझता हूं लोगों के बीच में जब जाएंगे और लोगों को ये कहेंगे कि भाई आप काम को तोल के आप फैसला करें। 10 साल हमारी भी सरकार रही है, 10 साल इनकी भी सरकार रही है, ये मौका है। पहले भी यही कोशिश थी कि ईमानदारी से हमारा इलाका आगे जाए और अब भी यही कोशिश है। आपके आशीर्वाद से मौका मिला तो हमारा क्षेत्र और हमारा प्रदेश देश में आगे जाए, यही हमारी जो है बात है। उस बात को मगर घर घर तक पहुंचाने की बात आपको और हमको मिलके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी के पास मैं पहुंचूंगा, किसी के पास आप पहुंचना, किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा, किसी के हाथ आप जोड़ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और भाई, और ये बता साहब ये बता रहे हैं कि ये जो है, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी काम तो करती नहीं,
भाजपा वाले मगर जाति धर्म की राजनीति करते हैं। और जो है अब ये राम मंदिर की बात चल रही है, देखो ये फर्क है, उनमें और हम में फर्क है। ये लेते हैं राम का नाम लेकिन करते हैं जनता को लूटने का काम। हम भी लेते हैं राम का नाम, बोलो जय श्री राम। हम भी लेते हैं राम का नाम, बोलो जय श्री राम। हम भी लेंगे राम का नाम, लेकिन करेंगे रोहतक और हरियाणा को देश में सबसे आगे लेके जाने का काम। ये लेंगे राम का नाम, ये लेंगे राम का नाम, मगर करेंगे लूटने का काम। आपने देख लिया 10 साल, राम तो सबके हैं, हमने तो कभी बताई भी नहीं। अगर देश में देश की 550 की लोकसभा और 250 के राज्यसभा, लगभग देश के 800 750 सांसदों में अगर एक सांसद देश में ऐसा कोई था जो 2 साल पहले भी अयोध्या में और इस वर्ष भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आया था, तो आपके आशीर्वाद से आपका ही बेटा था। उस समय तो हमने देखा नहीं किसी और बीजेपी के सांसद को 2 साल पहले जब फैसला आया कोर्ट का, मैं तो तब भी गया था, मैंने तब भी जो है उस समय, मगर उस बात को इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई राम सबके हैं ये, लेकिन जो है राम के साथ आप लो राम का नाम, मगर आप राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस लिए कहा गया है? किस लिए कहा? क्योंकि वो न्याय करते थे। भगवान राम न्याय करते थे, सबके साथ न्याय करते थे, सबका मान सम्मान करते थे। आप अहंकार, आप अगर करो किसी के साथ अहंकार से बर्ताव, तो वो तो राम ने तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यहाँ इस हमारे जो है देश में, भारतवर्ष में तो लंका जाके अहंकार को चकनाचूर करने का काम किया गया था। तो ये अगर अहंकार कोई रखता है तो भाई भगवान राम का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। अहंकार किसी का कायम नहीं रहेगा, अहंकार किसी का जनता। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई मेरे राम तो आप हो, मेरे राम तो आप हो, आप सब मेरे राम हो। और भाई भगवान राम ने न्याय किया था और भाई आप भी मेरे साथ न्याय करना, मैं ये कहना चाहता हूँ। जो है आपके अंदर, सबके अंदर राम है, आपके अंदर भी राम है, मगर वो राम आपके अंदर भी जो राम है भाई वो आपका है जो है। तो भाई मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे जो है मैं ये अपने भक्त के साथ न्याय करना, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर आपको बहुत बहुत, क्योंकि ये जो है ये न्याय की लड़ाई है, ये आने वाले भविष्य की लड़ाई है, इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए जिस रूप में अब कहेंगे उस रूप में सबसे एक एक करके मैं मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद की